हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो कि हमारा नीट का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुका है, तो उसके बारे में हम एक वन बाय वन स्टेप करके देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे चले जाना है। कौन सी वेबसाइट पे चले जाना है? www.neet.nta.nic.in पे चले जाना है। वहाँ पे जाके आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। तो वहाँ पे आपको नीचे की तरफ जाना है। आप देखो यहाँ पे आपको दे रखा है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब यहाँ पे मेनली एक चीज़ क्या दे रखा है हमारे पास, ये मेनली हमें डेट दे रखा है। मेनली यहाँ पे ये चीज़ हमें डेट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमारे पास अब कितने क्वेश्चंस होंगे, कब कौन सा चीज़ मतलब एग्जाम होगा। ठीक है, कितने लैंग्वेज में, 13 लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश ये सब हमारे पास दे रखा है। तो लास्ट डेट कब है? एप्लीकेशन 6 मार्च से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट कब है हमारे पास? 6 अप्रैल को है, यानी कि ठीक एक महीने का, 1 मंथ का आपको टाइम मिला है। तो अब कैटेगरी के हिसाब से सबका पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का 1700 रुपये का है। ठीक है, और जनरल प्लस EWS OBC अगर NCL है तो 1600 का। बाकी SC ST PWD या थर्ड जेंडर है तो 1000 रुपये का फॉर्म है। अगर कोई NRI है यानी कि आउट ऑफ इंडिया है तो उसका 9500 रुपये का फॉर्म बनता है ये। इसके बाद आगे जैसा भी जो होगा वो हमारे इस वेबसाइट पे, NTA के वेबसाइट के नीट पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट का नाम दिया जा रहा है। यहाँ पे भी आप जैसे कि देख सकते हो, अगर आपको कुछ कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे इस पे नंबर, ये नंबर दे रखा है, यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हो, इनको ईमेल भी कर सकते हो आपको ईमेल। तो यहाँ पे हमें डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो कि फिक्स है हमारा 7 मई को है ना, संडे को। 200 मिनट्स का होगा, 3 यानी कि 3 आवर 20 मिनट्स का होगा। 2 PM से 5:20 PM तक होगा। ठीक है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो हमारा है उसी पे। और जो नीट का जो एप्लीकेशन, तुम्हारा एडमिट कार्ड जो है वो भी अनाउंस कर दिया जाएगा। नीट एप्लीकेशन फॉर्म के रिलीज होता है वो भी अप्रैल मंथ में ही आ जाएगा। नीट एग्जाम से एटलीस्ट 10 दिन पहले आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें देख के जाना है। ये सब सारी चीज़ें हो जाती है। इसके बाद हमारे पास कुछ चीज़ें आती है, इसको हम कैंसिल करते हैं और हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे चलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आप नीचे आओगे तो यहाँ पे दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी। अब कैंडिडेट एक्टिविटी में यहाँ पे आपको एंड नीट UG 2023 रजिस्ट्रेशन दे रखा है, तो यहाँ पे आपको जाके क्लिक कर देना और यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा तो इसे ओके कर देना है। तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे दो सेक्शन दिख रहा है आपको। ये दिख रहा है कि नीट न्यू रजिस्ट्रेशन। अब न्यू रजिस्ट्रेशन ये कि न्यू कैंडिडेट के लिए अगर किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो एप्लीकेशन नंबर मिल चुका होता, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल के और पासपोर्ट डाल के कर लेना। और सिक्योरिटी पिन ये दे रखा है यहाँ पे। अगर कोई अगर पासपोर्ट अपना भूल गया तो फॉरवर्ड पासपोर्ट पे जाके कर सकता है। इसका ईमेल आईडी, अगर एक चीज़ का ध्यान रखें, आप जो फ़ोन नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल आईडी जो डाल रहे हैं वो फिक्स रखिए अपना, वही यूज़ करना है हमें। उसी पे आपका अपडेट जो भी होगा, जैसे आपका एडमिट कार्ड आता है तो मैसेज आएगा मोबाइल पे, जिस नंबर जो नंबर आपने दे रखा है, और ईमेल भी आएगा आपको एज इट इज। अगर आप एप्लीकेशन फ़ोन नंबर भूल चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करें तो आपको उस तरीके से कुछ इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आएगा तो इसे हमें छोड़ देना है, इसे कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे आप वही चीज़ लिखा हुआ है, पेमेंट के बारे में लिखा हुआ है, किसका कितने का, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखा है। फिर आप यहाँ पे व्यू एग्जामिनेशन सिटी में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप सिटी सबका अलग अलग दे रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे जैसे सिलेक्ट कंट्री सिलेक्ट करना है, जैसे हमारा इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट किया हमने, क्योंकि अब जो नीट एग्जाम है आउट ऑफ इंडिया भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, इसका स्टेट कौन सा है? जैसे अगर हमारा स्टेट मान लो दिल्ली स्टेट है, मान लो दिल्ली स्टेट है, हम हमारा दिल्ली स्टेट। अब दिल्ली में भी कई सारे हमें अब ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही देखेंगे। अब यहाँ पे पहले मीडियम सेलेक्ट करना है। मीडियम कौन सा है? जैसे इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, उर्दू सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसे हमारे पास टोटल 13 लैंग्वेज आते हैं। अब यहाँ पे दिल्ली आपने अगर स्टेट सेलेक्ट किया एग्जामिनेशन सिटी में तो आपका दिल्ली में देखो कोड दे रखा है, एग्जामिनेशन सिटी का कोड दे रखा है, एग्जामिनेशन सेंटर सिटी नेम दे रखा है यहाँ पे। तो सारे जैसे न्यू दिल्ली का है, न्यू दिल्ली आ गया हमारे पास, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा, ये आसपास के दिल्ली के आसपास के इलाके भी दिए गए, हरियाणा या दिल्ली के आसपास के। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली सिलेक्ट करते हो तो ये आएगा, कोड भी दे रखा है, तो ये चीज़ हमें डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम यहाँ से बैक करते हैं, यहाँ से कैंसिल, और हम अब अपने आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे बुलेटिन इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये अभी डाउनलोड हो नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अपडेट हुआ नहीं, एवेटेड दिखा रहा है, यानी कि अभी होने वाला है। तो इसमें आपका जो भी कोड होगा, जैसे अगर ड्रेस कोड होता है या कोई भी कोड हो जाए, जैसे कोई ग्रेजुएट BSc कर चुका होता है, कोई 12th पास आउट कर चुका है, तो कोई 12th एफरिंग होता है, तो सबके लिए कोड, एग्जाम कोड अलग होता है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखना है। तो एग्जामिनेशन इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, अभी तो खुल नहीं रहा, जब खुलेगा तो हम आपको इसके बारे में डिटेल बता देंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हमें रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे किया था, ये सब एप्लीकेशन नंबर, ये सब के बारे में, पासपोर्ट कैसे ना 8 से 13 करेक्टर का ही होना चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें पासपोर्ट साइज फोटो वोटो का साइज दे रखा है, जैसे यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में बात की यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो के बारे में बात किया, देखो ये कलर होने, बैकग्राउंड होना चाहिए, मेनली क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, 80% फेस विजिबल होना चाहिए, अगर फिर फ्रंट देखना चाहिए, अगर आपने स्पेक्टल्स भी पहने तो पूरा फ्रंट देखना चाहिए आपको। और जो साइज होना चाहिए जेपीजी में 10 KB से 200 KB का होना चाहिए हमारा पासपोर्ट साइज रिसेंट, उस पर नाम भी होना चाहिए, डेट भी होना चाहिए। इसके बाद सिग्नेचर की बात करें तो 4 KB से 30 KB होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी एक ले, जब आप फोटो खिंचवा रहे हो ना उसी टाइम आप हार्ड कॉपी ले लो उससे पेन ड्राइव में, ठीक है, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म में भर सकते हो। और एक फोटो जो पासपोर्ट निकलवा फोटो भी निकलवा लो, और उसी टाइम आप उससे कह दो कि पोस्ट कार्ड साइज भी फोटो बनवा लो, 4x6 का होना चाहिए, ठीक है। और ये 10 KB से 200 KB तक का ये इसमें मांगेगा। और डॉक्यूमेंट्स का जो आपका जैसे एड्रेस प्रूफ हो गया, जैसे आधार कार्ड हो गया या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपका लगेगा यहाँ पे 50 KB से 300 KB में क्लियरली विजिबल होना चाहिए, जैसे आपका 10th क्लास का मार्कशीट्स का मांग सकता है। तो ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। बाकी हमें जो भी है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन खुलेगा तो उसमें हम जाके देख लेना है, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे आगे चलते हैं, आगे हमें पासपोर्ट के बारे में दिया गया कैसे पासपोर्ट ऑनलाइन लॉगिन कैसे करना है उसके बारे में। तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे पासपोर्ट 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासपोर्ट मैंने कि अगर कुछ भी लोअर केस अपर केस अल्फ़ाबेट के हिसाब से सब कुछ जैसे आपको बनाना आता है वैसे कर सकते हो, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, पासपोर्ट रीसेट करना होता है आप फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पे आप ये कह सकते हो आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ये करके आप क्लिक कर दो यहाँ पे, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे कर दोगे तो यहाँ पे आपका पेज खुल जाएगा एप्लीकेशन। अब यहाँ से एक चीज़ याद रखना, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, आधार कार्ड, अब जो कैंडिडेट का नेम जो है ना वो आपका जो आईडी है यानी कि स्कूल का आईडी है, यानी कि 10th क्लास का रिपोर्ट कार्ड जो होगा आधार कार्ड में जो होगा वही एज इट इज़ स्पेलिंग सेम टू सेम डालनी है, चाहे अपने गार्जियन के भी, मदर फादर की भी, ठीक है। तो एज इट इज डालनी है। यहाँ से हर एक चीज़ सिलेक्ट कर लेना है हमें, ठीक है। यहाँ से हर एक एड्रेस जो है परमानेंट एड्रेस किसी का अलग होता है, किसी का परमानेंट एड्रेस सेम जैसे करस्पॉन्डेंट एड्रेस होता है वैसे ही होता है। तो वो चीज़ आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे पिन कोड हो गया, मोबाइल नंबर कन्फर्म मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल एड्रेस हो गया कन्फर्म ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट नंबर, 2 मोबाइल नंबर डाले तो अच्छा रहेगा, अल्टरनेट वाले में ऑप्शनल होता है ये, लेकिन डाल दिया करें तो आप लोगों के लिए बेटर होता है। ऐसे ही करते कि यहाँ पे हम अगर सबमिट कर देते हैं, सबमिट कर देंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्लियर होने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट हो गया, डॉक्यूमेंट का डॉक्यूमेंट मांगेगा, ठीक है, अपलोड करने के लिए फाइल अप डॉक्यूमेंट हो गया, फोटो हो गया, इमेज हो गया आपका, ठीक है, जितना भी होता है वो होगा। 3 स्टेप में इस बार क्या है। इसके बाद हमारे पास आता है पेमेंट का ऑप्शन आता है, लास्ट ऑप्शन पेमेंट। आप पेमेंट करने के बाद आपका जो कंफर्मेशन लेटर होता है ना वो जरूर प्रिंट आउट निकलवा के ले लें, और 2 जगह आप अपने मोबाइल में या सिस्टम हो जहाँ पे भी आप फॉर्म भरें वहाँ पे सेव करके रख लें आप, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा ये 1 बाय 1। अगर आप लोगों को कुछ दिक्कत होती है तो आप यहाँ से भी पूछ सकते हो। अगर यहाँ से भी हम कंट्री कोड अपना चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से भी हमारे पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी तरीके से और अच्छे से। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। और इसका मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा, बाकायदा इसका डायरेक्ट लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, जिससे आप लोगों को डायरेक्ट वहाँ से खोल सकें एप्लीकेशन फॉर्म को फिलिंग करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।